आप में से कई लोग ये भी टिप्पणी कर सकते हैं कि एक ही विषय पे बार बार वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि जरूरी है आपको बताना। आवास प्लस 2024 ऐप पर जो सर्वे हो रहा है, आवास प्लस सूची बनाई जाएगी, जिससे 2024 के संबंध में बात करना जरूरी है। हर दिन कुछ नई बातें सुनने को मिलती हैं फील्ड से, तो हमें लगता है कि उन बातों को आप तक शेयर किया जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बार बार बनाता रहता हूं। और हो सकता है जो आप लोग प्रयास करेंगे तो कुछ अच्छा रिजल्ट भी उस पर आप लोग हासिल कर सकते हैं आवास प्लस सूची के संबंध में। क्योंकि जो सर्वेयर लगे हैं, उन सर्वेयर को ग्राम पंचायत में अभी पहले जो रजिस्टर बनाए गए थे, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन रजिस्टर 2024 शीर्षक से रजिस्टर बनाया गया था, और उस रजिस्टर में ऐसे समस्त लोगों के नाम लिखे गए थे जिन्होंने कहा था कि मेरा कच्चा मकान है, हमें आवास दिया जाए। एक बात ये हो गई। फिर हुआ ऐसे अधिकारियों से भी निर्देश थे कि आप लोग मना नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति आता है तो आपको उस रजिस्टर पे उसका नाम लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद में आप स्वयं उसकी जांच करिए। तो जो भी नाम आए पंचायत सचिवालय पर, पंचायत सचिव के पास, प्रधान के पास, वो सारे के सारे रजिस्टर पर अंकित कर लिए गए। फिर उनका एक भौगोलिक रूप से सत्यापन किया गया, या ये कहें कि भौगोलिक रूप से सत्यापन थोड़ा संभव नहीं था। जो गांव के प्रधान हैं, पंचायत सहायक हैं, रोजगार सेवक हैं और जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके सहयोग से सूची तैयार की गई। जो लाभार्थी चयन रजिस्टर था, उसमें से वो व्यक्ति चिन्हित किए गए जिनके वास्तविक से मकान कच्चे बने हुए थे। यहाँ तक तो बात ठीक थी और ठीक लगती भी है, लेकिन हकीकत कुछ और है। रजिस्टर बनाते समय इतनी ईमानदारी नहीं बरती गई, और साथ ही साथ पात्रता के संबंध में भी ईमानदारी नहीं बरती गई, क्योंकि समय का अभाव हर सरकारी कर्मचारी के पास है, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे दैनिक, चाहे वेतनभोगी हो, जो भी हो। इतना समय ना होने की वजह से पात्रों और अपात्रों के बीच बहुत महीन भेद कर पाना मुश्किल हुआ है। और उन्हीं रजिस्टर को, जो रजिस्टर गांव पंचायत स्तर पर तैयार किए गए थे, वो रजिस्टर उठा के दे दिए गए हैं सर्वेयर को। सर्वेयर के मतलब सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति, जो सरकारी व्यक्ति है, उसको वो रजिस्टर दे दिए गए। अब वो रजिस्टर वो लिए गांव में चल रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे गांव में तो कोई सर्वेयर गया ही नहीं। तो इससे आप परेशान ना होइए, समय है, जाएंगे लोग सर्वे करने। आपके यहाँ भी टाइम लग सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति 4 घंटे या 8 घंटे तक अगर ठीक से मेहनत करता है तो 10 से 15 परिवार ही ठीक से वो कर पाएगा, इससे ज्यादा परिवार नहीं कर सकता है। तो हो सकता है आप तक पहुंचने में लोगों को समय लगे। मेरे यहाँ पे इस वीडियो में कहने का उद्देश्य ये है कि जो सर्वेयर रजिस्टर लेके गए हैं, उन रजिस्टर में खामियां हैं। खामियां के मतलब, हो सकता है कई पात्र परिवार उस रजिस्टर में दर्ज ही नहीं हुए किसी कारणवश, चाहे वो समय का अभाव हो, चाहे प्रधान की उदासीनता हो, या लापरवाही भी हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसे पात्र व्यक्ति जो मौके पे तो पात्र हैं, लेकिन रजिस्टर पे उसका नाम नहीं है, और सर्वेयर जो हैं वो रजिस्टर से ही चल रहे हैं कि रजिस्टर में जो उनको नाम मिलेगा वो उसी का सर्वे करेंगे। यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जो भी सरकारी सिस्टम के लोग हैं, वो हमें लगता है कि लकीर के फकीर की तरह ही काम करते हैं। बहुत सारे निर्देश होते हैं जिनका वो पालन करते रहते हैं, और निर्देशों का पालन करके कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकता है। थोड़ी आज़ादी चाहिए होती है कामों के लिए,
जैसे ही सर्वेयर गांव में गए हैं तो उनको अगर नहीं कोई जिसका नाम अगर कोई व्यक्ति पात्र मिल गया सर्वे के दौरान मौके पे और उसका नाम रजिस्टर पे नहीं है तो उसका कर लेना चाहिए। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, जो लोग बताते हैं कि वो लोग उनको छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, वही विकल्प बचता है कि आप अपना सेल्फ सर्वे करें। सेल्फ सर्वे के संबंध में पहले भी हमारे 2-3 वीडियो हैं, आप चाहें तो उन्हें जाके देख सकते हैं। ब्राउजर पे जाके आवास प्लस 2024 ऐप को जो लिंक है तो वो डाउनलोड कर लेना है। एक तो आवास प्लस 2024 है, दूसरा है आधार फेस आरडी ऐप है जो ऐप उस पे है, गूगल से मिल जाएगा वो, और प्ले स्टोर पे भी वो मिल जाएगा। तो वहां से डाउनलोड, जब दोनों ऐप डाउनलोड हो जाएंगे तब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा कहीं पे आवास प्लस आ रहा होगा। और इससे पहले एक चीज और बता दें, आप लोगों में से कई लोगों ने पहले ही ये ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, तो उनसे अगर वो ऐप नहीं चल रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उस ऐप को आप एक बार डिलीट कर दीजिए। पूरी तरीका से डिलीट करके आप पुनः उसका इंस्टॉल कर लीजिए दोनों ऐप, फिर वो काम करने लगेगा। मैं समस्या उन लोगों के लिए है जिनके रजिस्टर में नाम नहीं है, सर्वेयर उनका नहीं सम्मिलित कर रहे हैं प्रधान के कहने से भी, तो उनके सामने केवल एक ही रास्ता बचता है कि अब वो सेल्फ सर्वे करें। लेकिन हर व्यक्ति सेल्फ सर्वे नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी को मोबाइल की जानकारी नहीं है, कोई लिंक डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो ऐसी समस्याएं टेक्निकल हैं लोगों के सामने। मैं जाता हूं घरों में, देखता हूं कि जिन घरों का मैं सर्वे कर रहा हूं उनके घरों में मोबाइल ही नहीं होते हैं, किसी के पास बटन वाला मोबाइल होता है, किसी के पास नहीं भी होते हैं। तो ऐसे में लोगों को किसी न किसी पढ़े लिखे युवक की, गांव के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। और हमारा जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप अगर सक्षम हैं टेक्निकल काम करने में तो किसी भी गरीब व्यक्ति की आप मदद करिए जिनका सर्वे में नाम छूट रहा है, उनका सेल्फ सर्वे कंप्लीट करा के उनका सर्वे अपलोड करा दीजिए। जब भी फाइनल सर्वे द्वारा उसकी रिपोर्ट लगाई जाएगी वो बाद की बात है। तो कोई भी व्यक्ति छूटे ना। सरकार ने इस ऐप में सेल्फ सर्वे की व्यवस्था करने का उद्देश्य सिर्फ यही था, अगर कोई कर्मचारी भेदभाव करता है, अगर कोई प्रधान राजनीतिवश भेदभाव करता है, अगर कोई व्यक्ति जिसे जानकारी ही नहीं हुई है, तो ऐसे लोगों के लिए ये सेल्फ व्यवस्था है, अपना वो सर्वे स्वयं करें। जिन जिन गांवों में मेरी भी ड्यूटी लगी है वहां पे ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो दिल्ली रह रहे हैं, गुजरात रह रहे हैं, बाहर अपना काम करते हैं, लेकिन मौके पे उनके पास मकान ही नहीं है। बहुत सारे लोगों से जब बात करता हूं तो ये निकल कर आता है कि भाई हमारे पास तो मकान ही नहीं है, मैं आकर यहाँ पे करूँ तो क्या करूँ, कैसे रहूँ यहाँ पे। तो ये एक उनकी समस्या है। ऐसे कई परिवारों को हमने बुलवाया भी बाहर से, प्रधानों के सहयोग से। प्रधानों ने फोन किया और वो आ गए और आके उनका सर्वे भरा हमने। तो ऐसे भी आप सहयोग कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे का प्रयास करिए। सर्वेयर जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे कानूनी दांव पेच बताएंगे और उस दांव पेच के साथ में कोई गरीब व्यक्ति छूट जाएगा सर्वे होने से। तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप लोग अपने आसपास देख लीजिए, अगर किसी का सर्वे नहीं हो रहा है, रजिस्टर पे उसका नाम नहीं है, प्रधान उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, सर्वे उसका सहयोग नहीं कर रहा है, तो आप सीखिए, उसका सेल्फ सर्वे करवाइए। बस इतना याद रखिएगा कि एक मोबाइल से एक ही परिवार का सर्वे हो सकता है। एक परिवार से आप दूसरे, एक घर का एक मोबाइल से दूसरे परिवार का आप सर्वे नहीं कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा और बाकी सारी चीजें बहुत सरल हैं, कठिन कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो हमारे वीडियो देख लीजिएगा, और भी दिक्कत लगे आप टिप्पणी करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सब होगा। क्योंकि सरकार बहुत जल्दी जल्दी करा रही, समय भी हमें लगता है कि कम देगी सूची बनवाने के लिए। तो इस अफरा तफरी में ऐसा ना हो कहीं जो पात्र लोग हैं वो भी छूट जाएं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सहयोग करिए, जानकारी रखिए, और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका हमसे जुड़ना जरूरी है। जब आप जुड़े होंगे तभी आप तक जानकारी पहुँचेगी, अन्यथा वीडियो मिस होते रहते हैं।